संत भजन ठीक से कर गया तो सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहकर परोपकार करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, धर्म से धन कमाते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए व्यतीत किया जाए तो जो एक सन्यासी को गति होगी वही एक तुम्हारी गति होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है। उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे? कहां नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। लेकिन समर्पण भगवान को हो जाना, ये तो पूर्णता का प्रतीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पणम। जो भगवान को समर्पित हो गया, धन्य धन्य जीवन उसका हो गया। कर्म एक बहुत अलग बात है, समर्पण एक बहुत अलग बात है। समर्पण बहुत ऊंची स्थिति है। जो भगवान को समर्पित हो गया वो महात्मा हो गया, वो जगत बंदनी हो गया। जब हम कारण तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो निर्दोष दृष्टि होती है, और जब हम क्रिया पर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। इसलिए विवेकी वही है जो क्रिया पर नहीं, कारण तत्व पर दृष्टि रखे तो निर्दोष दृष्टि रहेगी, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, हरिवंश है। कारण पर दृष्टि रखने वाला ही विवेकी है और क्रियाओं पर दृष्टि रखने वाला अविवेकी, अज्ञानी है। नाम जप करने लगे, परोपकार ये ईश्वर की प्रेरणा से होता है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है। जो अपने आप सुख दुख आता है वो प्रारब्ध से होता है। जो मांगलिक होता है भगवत कृपा से होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा है ऐसा अनुभव करें और खूब नाम जप करें, और जो कर्तव्य कर्म है उसमें पाप ना होने पावे, यही भगवान की पूजा है। हमें जिससे प्यार हो गया और उस प्यारे से मिलने में जो बाधा है, अगर वो बाधा हट जाए तो आनंद होता है ना। तो हमारे प्रभु के मिलन में शरीर बाधा है। चाहे जीते जी शरीर राग मर जाए या शरीर छूट जाए, शरीर छूटा और अपने प्रीतम से मिले, ये आनंद का बंधन है।